हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पंकज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है जड़त्व के बारे में, इनर्शिया के बारे में। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम न्यूटन की गति के नियम के बारे में भी अध्ययन करेंगे, लेकिन न्यूटन की गति के नियम पढ़ने से पहले हमारे को जो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वो है अपना जड़त्व। सबसे पहले यहाँ पे अध्ययन करेंगे हम जड़त्व क्या होता है, जड़त्व कहते हैं किसे। तो जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। तो जड़त्व किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वस्तु है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध। जैसे कोई वस्तु है वो रेखीय गति कर रही है तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कैसे करेगी? अगर उसको हम स्थिर करना चाहें तो वो अपने आप स्थिर नहीं हो सकती जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। अगर कोई वस्तु स्थिर रखी हुई है तो अपने आप गतिशील नहीं हो सकती जब तक उस पर क्या नहीं लगाया जाए, कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो प्रत्येक वस्तु होती है स्टूडेंट, वो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। और इस विरोधी गुण को ही क्या कहते हैं, उसका जड़त्व कहा जाता है। तो जड़त्व एक वस्तु का क्या होता है, एक गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। अपनी अवस्था में परिवर्तन होने वाले गुण को क्या करती है, विरोध करती है। तो यहाँ पे ये हो गया जड़त्व के बारे में। अब स्टूडेंट, जड़त्व का जो मापन है वो वस्तु के द्रव्यमान से किया जाता है। जड़त्व का मापन किसके द्वारा किया जाता है? वस्तु के द्रव्यमान से। अगर वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वस्तु का जड़त्व भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि हमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर उसको गतिशील करना है अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु को, अगर उसको स्थिर करना है तो भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। मतलब वो ज्यादा विरोध करेगी अपना अवस्था परिवर्तन का। ठीक है, जितना ज्यादा विरोध करेगी हमारे को बल उतना ही क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जड़त्व का मापन वस्तु के द्रव्यमान से किया जाता है। द्रव्यमान का मान अधिक होने पर जड़त्व का मान भी अधिक होगा और द्रव्यमान कम होने पर जड़त्व का मान भी क्या होता है, कम होता है। तो जड़त्व का मापन वस्तु के द्रव्यमान से किया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, जो ये जड़त्व होता है वो स्टूडेंट तीन प्रकार का होता है। जड़त्व को हम तीन टाइप में बांटेंगे जड़त्व के: स्थिर अवस्था का जड़त्व है, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। सबसे पहले स्थिर अवस्था के जड़त्व की बात करें तो कहने का मतलब जैसे हम बोल सकते हैं यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो अपने आप क्या नहीं हो सकती, गतिशील नहीं हो सकती। तो इसलिए उसके अंदर जो जड़त्व का गुण विद्यमान है वो कौन सा गुण विद्यमान है, स्थिर अवस्था का जड़त्व है। क्योंकि आप अगर उसको गतिशील करना चाहोगे ना तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करेगी स्टूडेंट, विरोध करेगी। इसलिए उसके अंदर जो जड़त्व का गुण पाया गया है उसको बोला जाता है स्थिर अवस्था का जड़त्व। ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई व्यक्ति है वो बस में बैठा हुआ है, बस रुकी हुई है और अचानक से अगर बस चलती है तो वो किधर झुकता है, आगे की ओर झुकता है। क्यों? क्योंकि उसने अवस्था परिवर्तन का क्या किया, विरोध किया उसने। तो वो जो एग्जाम्पल है वो कौन से एग्जाम्पल का है, किसका, कौन सा जड़त्व है स्टूडेंट, स्थिर अवस्था का जड़त्व है। सेकेंड हम देखें गतिशील अवस्था का जड़त्व। तो स्टूडेंट, गतिशील अवस्था के जड़त्व में क्या होगा, यदि कोई वस्तु पहले से गतिशील है तो अगर वो अपने आप स्थिर नहीं हो सकती जब तक उस पर क्या नहीं लगाया जाए, कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो उसके अंदर जो जड़त्व का गुण विद्यमान है वो कौन सा स्टूडेंट, गतिशील अवस्था का जड़त्व है। तो गतिशील अवस्था के जड़त्व के अगर एग्जाम्पल की बात करें, यदि कोई बस चल रही है, पहले से चल रही है और अचानक अगर ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो यात्री है वो किधर झुकता है, किधर झुकता है, आगे की ओर झुकता है। ठीक है, आगे की ओर झुकता है तो क्या करता है वो, अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध। ठीक है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, गतिशील अवस्था का जड़त्व है। थर्ड, दिशा का जड़त्व। दिशा के जड़त्व के अंदर कोई वस्तु अपनी दिशा चेंज करने का क्या करती है, विरोध, दिशा परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। तो उसके अंदर जो जड़त्व पाया जाता है वो कौन सा जड़त्व पाया जाता है स्टूडेंट, दिशा का जड़त्व। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का जो पहिया है वो कीचड़ के अंदर जैसे ऐसे घूम रहा है, कीचड़ में घूम रहा है तो कीचड़ की डायरेक्शन, कीचड़ उछलता है ना पीछे की तरफ, किधर उछलता है, उस टायर है उसकी स्पर्शज्या के अनुदेश वो क्या करता है, उछलता है एक सीधी रेखा के अंदर। ठीक है, तो वो कौन सा जड़त्व है, दिशा का जड़त्व का एग्जाम्पल हो गया। तो अब अगर जड़त्व के बारे में हमें पता चल गया कि कोई जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण होता है स्टूडेंट जो उसकी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो एक विरोधी गुण है ये जड़त्व है, वस्तु का कौन सा गुण है, विरोधी गुण है। तो अब हम जड़त्व अगर हमारे समझ में आ गया तो हम आसानी से न्यूटन की गति का प्रथम नियम समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या होता है,
कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर रहेगी, कोई गतिशील है तो वो क्या रहेगी, गतिशील। कब तक रहेगी, जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल न लगा दें। बाह्य बल लगा करके अगर हम उसकी अवस्था परिवर्तन कर दें तब तक वो ठीक है, लेकिन अगर जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो वो क्या रहेगी, गतिशील रहेगी। तो ये था अपना न्यूटन की गति का प्रथम नियम स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे, जैसे ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर अगर हम F बल लगाएंगे तब वो इधर गति करेगी v वेग से, ठीक है, v वेक्टर वेग से, बल की डायरेक्शन में गति करेगी, ठीक है। तो इसका m द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा इसका जड़त्व भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। m कम होगा तो जड़त्व भी क्या होगा, कम। और m अगर ज्यादा होगा, जड़त्व भी ज्यादा होगा तो बल भी क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर m कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो बल भी कम लगाना पड़ेगा और जड़त्व भी क्या होगा उसका, कम होगा। तो ये आज के वीडियो में हमने देखा कि जड़त्व क्या होता है और न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, उसके एग्जाम्पल, जड़त्व के सारे एग्जाम्पल देखे हमने। स्थिर अवस्था का जड़त्व है, गतिशील अवस्था का जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर के आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।